नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस अडेनियम के प्लांट पर बात करूँगी। इस प्लांट को डेजर्ट रोज़ प्लांट भी कहा जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देता है। समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है इस प्लांट को और ये बहुत ही आसानी से चलता रहता है। अब दोस्तों समर सीज़न तो चला गया है, आप सभी जानते हैं सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में अभी आखिरी दिन बचे हैं, फिर अक्टूबर चालू हो जाएगा और धीरे धीरे फिर जो है मौसम जो है वो ठंडा होने लगेगा, यानी कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विंटर सीज़न है उसमें हमें अडेनियम प्लांट की केयर कैसी करनी है, तो दोस्तों कुछ मामूली सी टिप्स हैं, उनका ध्यान रख के आपको इस प्लांट की केयर करनी है। आप इसका ये कॉडेक्स देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे इस प्लांट का। और ये प्लांट जो है बहुत से अलग अलग वैरायटियों में भी आता है और बहुत से अलग अलग रंग भी इसमें मिलते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों इस प्लांट की समर में जितनी आराम से ये प्लांट हमारे गार्डन में ऐड रहता है, थोड़ी सी इसकी विंटर में केयर करनी पड़ती है। अदरवाइज़ यदि आपने इसकी विंटर में केयर नहीं की तो आपका ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे मरने लगेगा। दोस्तों आप ये देखिए, मेरा कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, ट्री है, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें छोटे छोटे कस्टर्ड एप्पल लगना भी शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि ये जो प्लांट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पानी की मात्रा जो है वो कम लगती है बिल्कुल। अब विंटर का सीज़न शुरू हो गया है तो ये जो प्लांट है ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। बिल्कुल ये इसके पत्तों को गिरा देता है, पीले पड़ के इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारे जो स्टेम्स हैं वही बचते हैं। बाकी ये जो सारे प्लांट की आपको लीव्स दिख रही हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं अभी तो, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ये बिल्कुल लीफ विदाउट लीफ हो जाएगा, सारी पत्तियां इसकी पीली होकर गिरने लगेंगी। तो दोस्तों आपको इसकी थोड़ी सी केयर करनी है विंटर में। ये जो प्लांट है ये विंटर ज़्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाता है और धीरे धीरे जो आपका प्लांट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे विंटर बढ़ने लगे या ठंड ज़्यादा बढ़ने लगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके प्लांट को आपको इंडोर रख लेना है। और यदि आप इस प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो इंडोर इसे ऐसी जगह रखें कि वहाँ भी इसे ज़्यादा ठंड ना लगे। और यदि इंडोर आपके पास प्लेस नहीं है इस प्लांट को रखने का तो आप ऐसी जगह रखें कि ये पूरी तरह से कवर हो, या किसी कैरी बैग से या पॉलीथीन से आप इसे कवर कर दीजिए और उसके बाद आपको इसे ब्रिक से उस पॉलीथीन को उस पे बेस पे रख देना है। जिस भी चीज़ से इस प्लांट को दोस्तों कवर कर रहे हैं ध्यान रहे कि वो डबल लेयर्ड हो, ताकि आपका जो प्लांट है बहुत ज़्यादा ठंड का उस पर असर ना हो। और दोस्तों जैसे जैसे ठंड पड़े आप इस प्लांट में पानी देना बिल्कुल बंद कर देंगे। यदि आप इसमें पानी देते रहेंगे तो इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होगी और आपका प्लांट जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से गल कर ख़राब हो जाएगा। और गलने की वजह से या ज़्यादा पानी की वजह से जो इसका कॉर्डेक्स है उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट मर जाएगा। अब दोस्तों जो इसके सीडलिंग्स हैं या जो आपने बेबी प्लांट इस प्लांट से इसके सीड से तैयार किए हैं, या अभी जो प्लांट ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है या जो प्लांट मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उन प्लांट में दोस्तों आपको क्या करना है, महीने में एक बार उन प्लांट को पानी देना ज़रूरी है। उनकी जो सॉइल है वो एकदम ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं हो। आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो सीडलिंग्स हैं या जो बेबी प्लांट है उनकी सॉइल में ओनली मॉइस्चर बना कर रखना है, ताकि जो आपके प्लांट हैं वो विदाउट पानी के भी ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ख़राब होने लगे, क्योंकि ठंड का असर तो होगा ही, लेकिन यदि आपके सीडलिंग में या बेबी प्लांट में पानी की कमी हुई तो भी आपके प्लांट जो है वो धीरे धीरे ख़राब होंगे। क्योंकि जो मैच्योर प्लांट होता है वो अपने कॉर्डेक्स में पानी को स्टोर करके रखता है और जब फ्रॉस्ट गिरती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब उस कंडीशन में ये उस कॉर्डेक्स से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी को लेता रहता है। इसलिए आपको मैच्योर प्लांट में पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देनी है। और जैसे ही विंटर का सीज़न ख़त्म होगा और इसके प्लांट में फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तब आप इसमें पानी देना स्टार्ट करें। तब उससे क्या होगा कि तब आपका जो मैच्योर प्लांट है वो 2 गुना ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मैच्योर प्लांट में पानी की मात्रा बिल्कुल आपको बंद कर देनी है। थर्ड दोस्तों आपको क्या करना है कि हम जैसे समर में हमारे प्लांट को, अडेनियम के प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं, तो इस समय आपको विंटर में आपको क्या करना है, इस प्लांट को फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है।
क्योंकि यदि हम इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे तो वो एक तरह से हमारे लिए वेस्ट होगा और ओवर फर्टिलाइज़र के कारण हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो प्लांट है इसकी पत्तियां सारी पीली होकर गिरने लगेंगी और आपके प्लांट में सिर्फ ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं वही रहेंगी, बाकी आपके सारे प्लांट की लीफ जो है वो येलो होकर गिरने लगेंगी। तो आपको क्या करना है, इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देना है, बेबी प्लांट में भी नहीं देना है और जो मैच्योर प्लांट है उनमें भी नहीं देना है। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में बहुत कम धूप निकलती है, लेकिन जैसे ही धूप निकले तो यदि आपने इस प्लांट को इंडोर रखा है तो आप जिस दिन भी धूप निकले अपने प्लांट को आउटसाइड कर दें या इसे सनलाइट में रखें। तो जो इसके अगर ऐसा होगा कि आपका प्लांट मरने वाला है तो उसकी जो मरने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप इसे इंडोर आउटडोर करते रहें। आउटडोर कब करें, जब आपको लगे कि धूप निकली हुई है या प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तब आप क्या करें दोस्तों कि इसकी जो ये ब्रांचेस हैं इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें या इस प्लांट की कटिंग कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो बाद में जैसे ही विंटर सीजन जाएगा इसमें धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू ब्रांचेस आ जाएंगी, आपका प्लांट भी अच्छे से बुशी हो जाएगा और अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों हम बात करें कि अगर मान लो -डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो हो जाता है, 10 डिग्री या 50 फ़ारेनहाइट डिग्री हो जाता है यदि टेम्परेचर, तब आप क्या करें कि अपने प्लांट को पॉट में से निकाल कर आपके घर में या इंडोर आप उसे हैंग कर सकते हैं, ताकि आपका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। उस प्लांट में थोड़ा सा इसका जो कॉर्डेक्स है वो सॉफ्ट होगा, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, आपका प्लांट जो है वो उस कंडीशन में भी सेफ़ रहेगा। और जैसे ही विंटर का मौसम जाएगा या 15 से 20 दिन बाद ही आप इसे फिर से सॉइल में लगा देंगे तो आपका प्लांट जो है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा और नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों आप क्या करें कि ये जो प्लांट है इसकी जब आप कटिंग कर देंगे तो वो ब्रांचेस भी आप रेत में या हम जिसे सैंड कहते हैं उसमें आप इसको लगा देंगे तो आपके और भी नए प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखें कि पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो अगर फंगस लगने का डर हो तो। 2 से 3 दिन बाद अक्टूबर का महीना लगने वाला है और मॉर्निंग में सुबह सुबह हल्की ठंड भी पड़ने लगी है और आप उसका असर प्लांट पर देख ही सकते हैं। मेरे कुछ पत्ते जो हैं प्लांट के वो धीरे धीरे येलो होकर गिरने लगे हैं और जो फ्लावर का साइज़ देखें आप, एक ही फ्लावर बचा है प्लांट में और उसका साइज़ और कलर भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों अब आप क्या करें कि प्लांट की सॉइल जो है वो बिल्कुल ड्राई रखें और यदि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तो अपने पॉट पर छोटे छोटे जो ब्रिक्स के पीसेस होते हैं उनसे आपको पॉट को कवर कर देना है, ताकि जो इस प्लांट की रूट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ठंड का कोई असर ना हो। तो दोस्तों इसे आप इजीली बचा सकते हैं अपने प्लांट को। जैसे ही विंटर ख़त्म होगा फिर से आप अपने प्लांट को नए पॉटिंग मिक्स में शिफ्ट कीजिए, प्रॉपर फर्टिलाइज़र दीजिए और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए ये मेरा जो प्लांट का कॉर्डेक्स है इसका साइज़ कितना अच्छा है, बहुत प्यारा शेप लेकर मेरा जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।